स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबका मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल द जॉय ऑफ पेरेंटहुड में। बट आज इस एग्ज़ाम फीवर जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। ऐसे में बहुत सारे पेपर्स भी हो चुके हैं, लेकिन स्टिल आप लोग अभी भी नर्वस हैं। तो ऐसे में अपने इस नर्वसनेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम शॉर्ट टाइम पीरियड में भी हम कैसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड मेरा आज का ये वीडियो है, जो कि उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बट उसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। तो एग्ज़ाम टाइम में हमें लगता है कि टाइम बहुत कम है, इतना लेंदी सिलेबस है, हम उसको कैसे कंप्लीट करें। तो उसके लिए क्विक ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो क्विक ट्रिक क्या है, वो 7 पॉइंट्स क्या है जिनको हम फॉलो करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सब जानते होंगे, इस पॉइंट से सब वाकिफ़ होंगे, लेकिन फॉलो बहुत ही कम करते होंगे। जो टॉपर्स हैं, जो जिनको हम पढ़ाकू कह सकते हैं, ऐसे बच्चे ही फॉलो करते होंगे। लेकिन ये मस्ट होता है। यकीन मानो कि अगर आप 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप 10 इयर्स के प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कॉन्सेप्ट, कौन सा टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कौन से टॉपिक से हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से टॉपिक से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे आइडिया आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको आने वाले पेपर के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिवीजन। जो भी आपने आज तक पढ़ा है, डेली आप रिवाइज ज़रूर करें। अगर आपने आज कोई नया टॉपिक पढ़ा है तो आपने कोई टॉपिक आज लर्न किया है तो अगले दिन उसको रिवाइज करें, देन आप कोई और टॉपिक पढ़ना शुरू करें। चाहे आप भले ही उसको एक रीडिंग कर लें, एक सिंपल आप उसको देख लें कि मेन मेन पॉइंट्स क्या है, सिर्फ इतना ही कर लें। पूरा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप उस बस टॉपिक को एक बार देख ली दूसरा नया टॉपिक शुरू करने से पहले, तो भी आपको वो मेमोराइज हो जाएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आपका रिवीजन मस्ट होता है। तीसरा पॉइंट आता है कि आप एग्ज़ाम टाइम में, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, आपको टाइम टेबल मिल चुका होता है, आपके पास 7 डेज 10 डेज इस तरह के टाइम्स बचे होते हैं, तो कोशिश करो कि कोई भी न्यू टॉपिक आप सेलेक्ट ना करो। न्यू टॉपिक को लर्न करने से आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आप में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी। आप एक तो उसको अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे, ऊपर से आपके पास जितना लिमिटेड टाइम है वो टाइम पीरियड भी चला जाएगा। तो इसलिए जितना आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है उसको आप रिवाइज करते रहें, न्यू टॉपिक अवॉइड ज़रूर कीजिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि आप पूरा लेंदी टॉपिक पढ़ने की जगह फोकस कीजिए पॉइंट वाइज लर्निंग। मतलब मान लो एक हिस्ट्री का ही कोई टॉपिक है, आप किसी एम्परर का टाइम पीरियड के बारे में, किस टाइम पे उसने अटैक किया, किस टाइम पे उसने कौन सी चीज़ एस्टेब्लिश की, कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए, क्या क्या कुछ उसने चेंजेस किए, इकोनॉमिकल चेंजेस, वो सारी चीज़ें आप एक स्टोरी की तरह पढ़ो और जो उसके पॉइंट्स हैं उनको नोट करते हुए चलो। अगर आप उस स्टोरी को समझ गए, सिर्फ आप पॉइंट्स को लर्न कर लेते हो, तो आप आराम से एग्ज़ाम में अपने वर्ड्स में भी अगर लिख दोगे तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ आपके पॉइंट सही होने चाहिए, उसके अंदर का मैटर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज ही उठा के रखें। आप अगर समझ चुके हो उस मैटर को, अपने वर्ड्स में भी आप लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस बच्चे ने पढ़ा है, इसको ये टॉपिक समझ में आया है। कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप बुकिश लैंग्वेज उठा के रख दो। इसलिए
स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम में भी बच्चों को डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए आंसर्स, तो उस इतने कम टाइम में इतने बड़े बड़े चैप्टर्स, इतने बड़े बड़े आंसर्स प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अगर पॉइंट्स भी लर्न करोगे और उसके अंदर का मैटर अपने वर्ड्स में भी बना के लिखोगे, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप डेली प्रैक्टिस करो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई डायग्राम हो, चाहे क्वेश्चन पेपर हो, डेली आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपको चीज़ें क्लियर होंगी, उतना आपको मेन दो फायदे होंगे। एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ठीक है, आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा कि 3 आवर्स में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तो कैसे हम कर सकते हैं वो चीज़ पता चल जाएगा। किस क्वेश्चन में आपको 150 वर्ड्स लिखते हैं, किस क्वेश्चन में आपको 500 वर्ड्स के लिखने हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के आप प्रैक्टिस करते करते आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जो अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें। तो कोशिश करो अपने टाइम टेबल को अच्छे से स्टडी करो। टाइम टेबल में आपका जो डेट शीट या टाइम टेबल जो भी मिला हुआ है उसको आप अच्छे से स्टडी करो। जिन सब्जेक्ट के बीच में बिल्कुल भी गैपिंग ना हो, आप एग्ज़ाम से पहले उन सब्जेक्ट्स को उठाओ, क्योंकि आपको उन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए भी या कंप्लीट रिवीजन के लिए भी पूरा टाइम नहीं मिल पाएगा। आप 24 घंटे भी नहीं मिलते हैं, आप एग्ज़ाम देकर आते हो, अगले दिन ही वो पेपर होता है, तो आपको उतना भी टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप उसको रिवाइज भी करो जितना भी आप पढ़े हो। तो जिन पेपर्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं होता है, आप उन पेपर्स को पहले उठाओ, फिर गैपिंग वाले पेपर्स को आप बीच में आराम से उनको रिवाइज कर सकते हो। तो ये कुछ 6 स्टेप्स थे, 6 चीज़ें थी। और 7th जो सबको पता है कि अपने डाइट का ज़रूर ध्यान रखना, तभी आप गुड हेल्थ रहेगी, तो ही आप मेंटली भी आप गुड परफॉर्मेंस कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो सबको पसंद आया होगा, और ये 7 स्टेप्स ज़रूर फॉलो करना, तो आपके नंबर ज़रूर अच्छे आएंगे। सो गुड लक for exams. Thank you for watching.